देश के किसी भी राज्य का सबसे बड़ा बजट 2025-26 का आज विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। ये बजट नहीं, बड़ा ढोल है जिसमें आवाज तो बहुत है पर अंदर से खाली है। ये बजट खोखला है। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम, आदाब, सत श्री अकाल। ये जो बजट आया है, प्रदेश सरकार ने जो बजट दिया है, ये गरीबों का बजट नहीं है, किसानों का बजट नहीं है, नौजवानों का बजट नहीं है। इसमें कोई भी योजना किसानों के हित की नहीं है। कोई भी बेचारा फल बेचने वाला, ठेली चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, उनके लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं जिससे वो अपने जीवन स्तर को सुधार कर सके। किसानों के लिए कोई ऐसी योजना है जिससे उसको लाभ मिल सके, और महंगाई को कम करने की कोई ऐसी योजना है जिससे महंगाई कम हो सके। आज गरीबों के पास आवास नहीं है। प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों जब भी बोलते हैं कि हमने इतने लाख आवास बनवा दिए। मैं जनपद बिजनौर से आता हूँ, मेरी विधानसभा क्षेत्र नगीना है। आप वहाँ के अधिकारियों से पता कर सकते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में, जनपद बिजनौर में, कितने माननीय मुख्यमंत्री आवास बने हैं। और मात्र 1,20,000 रुपये इस महंगाई में, आज जहाँ हम लोग जानवर बांधते हैं, 1,20,000 में तो उनका घर नहीं बनता जानवरों का, आदमी का क्या घर बनेगा। उसको बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, उसको बढ़ाने का कोई उसमें दृढ़ संकल्प नहीं दिखाया। गड्ढों की स्थिति आप देखते हैं, सड़कों की क्या स्थिति है। गड्ढे जो हैं आज भी सड़कों से, वो कहते हैं ना कि गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क है। ये परिस्थितियाँ हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि साल दर साल बजट बेहतर होता जा रहा है और भी योजनाएं उसमें जुड़ती जा रही हैं। खासकर युवाओं के लिए भी उन्होंने बोला कि काफ़ी 1 लाख से ज़्यादा रोजगार की व्यवस्था की जा रही है हर साल। तो देखिए, मैं इस बेरोजगारी के मुद्दे पर आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। इस प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ है। 24 करोड़ में आज आप दर देखेंगे तो 9.8 समथिंग है। 10% का मतलब है कि आज भी 1 करोड़ 40 लाख लोग बेरोजगार हैं उनके हिसाब से, जबकि वो सरकारी आंकड़ा है। और वास्तविक आंकड़ा आप देखेंगे, पिछली बार एक वैकेंसी निकली थी पुलिस भर्ती की, 60,000 उसमें वैकेंसी थी, और करीब 55 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जो कि बाद में पेपर लीक होने से निरस्त हो गई थी। तो मात्र एक वैकेंसी के लिए 55 लाख लोग अप्लाई करेंगे तो ये सरकारी आंकड़ा कहाँ जाएगा। तो इससे पता चल जाता है कि हकीकत बेरोजगारों की क्या है और कौन सी योजनाएं ला रहे हैं। कितने नंबर देंगे इस बजट को आप? 10 में से? मेरे हिसाब से तो इस बजट को 10 में से 0 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि कोई नया कोई चीज़ नहीं है। किसी युवाओं के लिए कोई ऐसी सोच नहीं। 45 लाख करोड़ का आप बताते निवेश आया, 15 लाख करोड़ आपने ज़मीन पे उतारा, वो कहाँ है? कहीं धरातल पे तो दिखाई देने। तो पूरी तरह से हताशा भरा, निराशा भरा और दिशाहीन बजट है ये। सरकार आंकड़े तो बड़े बड़े प्रस्तुत कर देती। पिछला बजट भी सरकार ने कहा कि ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट है, पर दुखद है, वास्तविकता ये है कि सरकार मात्र 53% पिछले बजट में विभागों को अवमुक्त कर पाई 10 महीनों में। अब अंत में 1 महीने में, 1.5 महीने में अगर वो पैसा जारी भी कर देती तो क्या वो जनता तक पहुंचेगा? तो आप आकार बड़ा कर सकते हैं, पर सरकार की न नीयत स्पष्ट है, न नीति स्पष्ट है, और न ही उनके अंदर इच्छा शक्ति है उत्तर प्रदेश की जनता का विकास करना। इसलिए पूरी तरह से निष्क्रिय, निसफल बजट है। मुख्यमंत्री ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना है कि हर साल बजट में इजाफा होता जा रहा है और योजनाएं भी बढ़ाते जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के लिए स्कूटी और कई और योजनाओं का भी इस बार। देखिए, बजट में योजनाएं, बजट का आकार बढ़ा देना, योजनाएं लिख देना पर उनको पूरा न करना, ये विषय सब अलग है। क्या वजह है कि आज भी इन्होंने तो जो घोषणा की थी कि किसानों की आय दुगनी होगी, क्या हुई? इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर वर्ष मिलेगी। इनके दिल्ली के नेताओं ने भी कहा था डबल इंजन की सरकार है। क्या नौजवानों को रोज़गार मिली? आज उत्तर प्रदेश में अगर नौजवान रोज़गार की बात करता है, आंदोलन करता है, तो उसको लाठियाँ मिलती हैं, उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे जाते हैं। हकीकत ये है। आज सबसे ज़्यादा महिलाएं, जो एनसीआरबी का डेटा कहता है, असुरक्षित है, तो उत्तर प्रदेश में है। आज डिजिटल अरेस्ट जैसे गंभीर डिजिटल क्राइम्स हो रहे हैं और सरकार पूरी तरह से नतमस्तक है। वो एक भी इस तरह की घटना को सरकार वर्कआउट नहीं कर पाई। स्कूटी देने की बात थी, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 2022 के। आज 3 साल बीतने के बाद उनको स्कूटी की याद आई है। इन्होंने तो ये भी कहा था कि महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम होली दिवाली फ्री सिलेंडर भी देंगे।
एक बार दिया उसके बाद भूल गए। तो पूरी तरह से ये असफल बजट। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगे नहीं हुए। अभी कुछ महीने पहले चिल्ला रहे थे कि संभल में और बहराइच में दंगे हुए। तो कितना झूठ बोलेंगे और कितना इस उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रम में रखेंगे, धोखे में रखेंगे, इसका हिसाब उनको देना पड़ेगा। देखिए, ये जो बजट आया है ये पिछले बजट की फोटोकॉपी है और सरकार का ध्यान प्रदेश के विकास को लेकर ना होकर सिर्फ और सिर्फ बजट के आकार को बड़ा करना, उसकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, इस पर ज़्यादा रहा है। इस बजट से बड़ी उम्मीदें किसानों की थी कि उनके लिए कुछ विशेष सहायता कोष बनाया जाएगा। उम्मीदें इस प्रदेश की हमारी नारी शक्ति बहनों को थी, माताओं को थी, जिससे कहा गया था कि हम आपको गैस सिलेंडर देंगे, स्कूटी देंगे। फिर बात तो वही कही है, लेकिन नीयत नहीं साफ है। युवाओं को उम्मीद थी कि रोज़गार को लेकर कुछ ठोस प्रबंध होंगे, लेकिन ना तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए कोई प्रबंध है, ना ही कैसे जो पद खाली पड़े हैं, शिक्षकों के 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। किसानों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार किसानों के लिए कुछ लेकर आएगी। छोटे व्यापारी, उनको बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने सबको धोखा दिया है। सिर्फ संख्या बढ़ाकर, आकार बढ़ा करके गुमराह किया है प्रदेशवासियों को। इसके लिए जनता को माफ़ी मांगनी चाहिए। सीएम ने प्रेस वार्ता में तो कहा कि हर साल बजट का इजाफा होता जा रहा है और युवाओं से लेकर किसानों तक की सबके लिए कुछ ना कुछ बजट में है। देखिए, मुख्यमंत्री जी सिर्फ एक चीज़ के लिए ही प्रसिद्ध हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। उसके अलावा वो जो भी कहते हैं वो सब झूठा निकलता है। उन्होंने कहा था कुंभ में बड़ी व्यवस्थाएं हैं, हमने 100 करोड़ के लिए इंतजाम किए हैं, लेकिन आज हकीकत देखिए क्या है कि वहाँ लोगों को संभाल नहीं पाए, भगदड़ से लोगों की जान चली गई। तो हम मुख्यमंत्री जी को इतना ही कहेंगे कि सामूहिक जिम्मेदारी बजट की थी, उनको जवाबदेह होना चाहिए कि पिछला बजट सिर्फ 52% क्यों खर्चा हुआ, इस पर उनको जवाब देना चाहिए। कितने नंबर देंगे 10 में से बजट को? जनता देख रही है, किसान, युवा, आम आदमी, पिछड़े, दलित, महिलाएं सभी इस बजट को 0 नंबर ही दे रहे हैं। तो जब जनता 0 दे रही है और लोकसभा में हराया भी इसी वजह से, तो 0 ही नंबर है।